अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल रहमान। ब्रेन फ्यूल टीवी लॉ फॉर ऑल में खुश आमदीद। आज हम समझते हैं दफ़ा 498, एक ऐसी दफ़ा जो औरत, ख़ानदान और घर की हुर्मत की मुहाफ़िज़ है। कभी कोई शख्स लालच देकर, कभी धोखा देकर, कभी वादों और धमकियों से औरत को उसके शौहर या घर से दूर करने की कोशिश करता है। ये सिर्फ ताल्लुक तोड़ने की बात नहीं, ये एक पूरे ख़ानदान की बुनियाद हिलाने की कोशिश है। कोई भी ऐसा कदम जो औरत को उसके घर से जुदा करने की नीयत से लिया जाए, कानून उसे बर्दाश्त नहीं करता। ये दफा औरत के ताल्लुक, उसकी इज्जत और उसके घर के सुकून की हिफाजत करती है। कानून कहता है, जो खानदान तोड़ने की कोशिश करे, वो मुजरिम है, चाहे नीयत ही क्यों ना हो। सेक्शन 498, औरत को घर या शौहर से जुदा कराने की साजिश, काबिल सजा जुर्म। चलिए आज पाकिस्तान के कानून की एक ऐसी दफा को समझते हैं जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। दफा 498 ये एक ऐसा दिलचस्प कानून है जो मोहब्बत, शादी और यहाँ तक के रजामंदी के बारे में हमारे आम तसव्वुरात को चैलेंज करता है। तो आइए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर दो बालिग लोग अपनी मर्जी से आपस में कोई ताल्लुक कायम करते हैं तो क्या इस पर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? पहला ख्याल तो यही आएगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन दफा 498 की दुनिया में जवाब इतना सीधा साधा नहीं है। अब इस कानून को ठीक से समझने के लिए ना एक हकीकी केस के दो मरकजी किरदारों से मिलते हैं, आमिर और ज़ारा। इनकी कहानी ही इस कानून की गहराई को हमारे सामने लाएगी। तो कहानी का सबसे पहला और सबसे अहम नुक्ता यह है, आमिर को यह बात बिल्कुल साफ साफ मालूम थी कि ज़ारा शादीशुदा है। ये एक हकीकत है इस पूरे केस की बुनियाद। लेकिन ये जानने के बावजूद आमिर ने क्या किया, उसने ज़ारा को इस बात पर कायल कर लिया कि वो अपने शौहर को छोड़कर उसके साथ आकर रहे। और यही वो कदम था जिसने एक पूरे कानूनी तनाज़े को जन्म दे दिया। और इसका नतीजा बहुत ही हैरानकुन। आमिर पर जिना यानी एडल्ट्री का केस नहीं हुआ, बल्कि उस पर मुकदमा चला दफा 498 के तहत। ये वो मोड़ है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये कानून है क्या चीज़। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये दफा 498 है क्या? आइए इस मुद्दे को हल करते हैं। देखिए, बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में दफ़ा 498 कहती है कि अगर कोई शख्स किसी शादीशुदा औरत को नाजायज़ ताल्लुकात की नीयत से वर्गलाए, भगा ले जाए या कहीं छुपा दे तो ये एक जुर्म है। यहाँ अहम बात यह है कि ये कानून उस तीसरे शख्स को हदफ बनाता है जो शादी के रिश्ते में मुदाखलत कर रहा है। चलें अब इस कानून को ना टुकड़ों में तोड़कर देखते हैं। इसके बुनियादी अज्जा क्या हैं उन्हें समझते हैं, ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि इस जुर्म को साबित करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इस जुर्म के 3 बुनियादी स्तून हैं। सबसे पहला, औरत को वर्गलाने या भगाकर ले जाने का अमल। दूसरा, ये सब कुछ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करने की नीयत से करना। और तीसरा, ये जानते बूझते करना कि वो औरत शादीशुदा है। इस्तिगासा को अदालत में ये तीनों बातें साबित करनी पड़ती। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम बात है, ये कानून असल में वो नहीं है जो हम में से ज़्यादातर लोग इसे समझते हैं। इसकी असल रूह कुछ और ही है। इसे याद रखने का एक ज़बरदस्त तरीका है, ये ज़िना का कानून नहीं है, बल्कि ये एक किस्म का एब्डक्शन लाइट यानी हल्का फुल्का अगवा है। इसका मतलब ये है कि कानून का असल फोकस नाजायज़ ताल्लुकात पर नहीं, बल्कि औरत को उसके शौहर से दूर ले जाने के अमल पर है। यहाँ एक बहुत बड़ा फ़र्क है और इसको समझना लाजमी है। ज़िना से मुताल्लिक जो कानून है ना, उनका मरकज़ खुद वो नाजायज़ जिस्मानी ताल्लुक होता है। लेकिन दफ़ा 498 का फोकस उस ताल्लुक पर है ही नहीं, बल्कि उसका सारा जोर औरत को उसके शौहर से दूर ले जाने या छुपाने के अमल पर है। ये दो बिल्कुल अलग कानूनी तसव्वुरात हैं। इसकी एक बहुत ही दिलचस्प मिसाल दी जाती है। सोचकर देखिए, जैसे कोई किसी के पालतू जानवर को उसके घर से बहला फुसला के अपने पास ले आए। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां एक इंसान की बात हो रही है और कानून शादी के बंधन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। और अब वो बात जो शायद सबसे ज़्यादा हैरान करेगी, वो ये है कि औरत की रजामंदी भी आपको बचा नहीं सकती। जी हाँ, ये हज़म करना थोड़ा मुश्किल है ना? लेकिन कानून बिल्कुल वाज़ेह है। अगर औरत अपनी मर्जी से भी साथ गई हो, तब भी वर्गलाने वाले शख्स पर यह मुकदमा बनता है। क्यों? क्योंकि जुर्म का ताल्लुक उस शख्स के वर्गलाने के अमल से है, औरत की रजामंदी से नहीं। तो फिर सवाल यह है कि अगर इस कानून का मकसद ज़िना की सज़ा देना नहीं है, तो फिर इसका असल मकसद है क्या? ये कानून किस चीज़ की हिफाजत करता है?
देखिए, इस कानून के पीछे जो बुनियादी सोच है ना, वो ये है कि शादी का इदारा एक कानूनी ढाल की तरह है। ये कानून इसी इदारे को, इसी शादी के बंधन को बैरूनी मुदाखलत से बचाने के लिए बनाया गया है। खास तौर पर ये कानून इस बात का तहफ़्फ़ुज़ करता है कि मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ रहने का कानूनी हक हासिल है। कोई भी तीसरा शख्स आकर इस हक में मुदाखलत नहीं कर सकता। और इसी वजह से दफ़ा 498 को तीसरे शख्स का फंदा भी कहते हैं, क्योंकि ये कानून खास तौर पर इस बाहर वाले फ़र्द को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है जो शादीशुदा जोड़े के बीच में आता है, ना कि उस शादीशुदा औरत को। तो चलिए इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो याद रखनी है वो ये है कि इसका फोकस बहलाने फैसलाने पर है, अफेयर पर नहीं। दूसरी अहम बात यह है कि औरत की रजामंदी भी मुल्जिम को नहीं बचा सकती। तीसरा, ये कानून खास तौर पर उस तीसरे शख्स को पकड़ने के लिए है जो शादी में मुदाखलत करता है। और आखिर में इसका बुनियादी मकसद शादी के इदारे को एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना ज़रूरी है, आज के इस जदीद दौर में एक रोमानवी कोशिश और मुजरमाना तौर पर किसी को वरगलाने के दरमियान वो लकीर कहाँ खींची जाए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना इस कानून की अहमियत को और भी वाज़ेह कर देता है।